आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है हम लोगों की तरफ से, जो कि देखिए बहुत सारे लोग 10th पास कर गए हैं। जितने भी स्टूडेंट 10th पास कर गए हैं, आप लोगों के लिए 10 के बाद हम क्या करें, इसके लिए स्टूडेंट को बहुत समझ में नहीं आता अब क्या करें, साइंस ले, आर्ट्स ले कि कॉमर्स ले। इसके लिए हम लोग आज बता रहे हैं आप लोगों के लिए क्या करना है। 10 के बाद यदि कोई चाहते हैं इंजीनियर या डॉक्टर पूर्ण रूप से तैयारी करने के लिए, तो आप लोग साइंस में ज़रूर भाग ले लें, साइंस विषय ले लें। साइंस विषय लेने के बाद क्या होगा, यदि इंजीनियर में पूर्ण रूप से आपको जाना है तो मैथ पे बहुत बड़ा फोकस करना है, ठीक। यदि आपको आगे चल के डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है। सबसे पहले यदि इंजीनियर और डॉक्टर जब बनना है तो बायो लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ। यदि आपको कॉमर्स लेना है तो इसमें बैंक का हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट, सब इसमें कॉमर्स में आ जाता है। चार्टेड अकाउंटेंट बैंक में बहुत जरूरी, हिसाब झाड़ी के लिए होता है बैंक में। उसके बाद आर्ट्स आ गया। आर्ट्स में जैसे हो गया कि सिविल सर्विस, स्टेट, यूपीएससी, बिहार, झारखंड, कुछ भी स्टेट से आता है या सिविल सर्विस में, सब जितने भी हैं सभी आर्ट्स में आते हैं। आर्ट्स का महत्वपूर्ण है कि सिविल सर्विस इसमें छिपी हुई है। यदि आपको सिविल सर्विस में पूर्ण रूप से ढलना है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। नहीं तो किसी के मन में होता है हमको जनरल तैयारी करना है, यदि आप लोग के सक्षम है तो आप लोग साइंस भी अपने मन से ले सकते हैं। आप लोग अपना फैसला खुद करें, इस पे किसी को निर्णय न लेने दे, क्योंकि आपका ज़िंदगी, आपका भविष्य, इसमें ना तो आपका टीचर जो पढ़ा रहा वो भी आपको कुछ कर सकता है, ना तो आपको मम्मी पापा कुछ कर सकता है, क्योंकि आपका भविष्य है। आप अपना सोचिए कि हम क्या करना है। किसी के कह ले ये दोस्त साइंस ले रहा था हम भी साइंस क्यों नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करना है। या कोई कॉमर्स ले रहा था हम भी कॉमर्स क्यों नहीं लेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। वो कॉमर्स ले रहा है, उसको उतना क्षमता है कॉमर्स पढ़ने का, या आगे उसको भविष्य है कि हम कॉमर्स में ही रास्ता ढूंढेंगे तो कॉमर्स जाएगा। तुमको यदि आर्ट्स ही है तो हम आर्ट्स में ही निकल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको तारीफ करेगा, गलत तरीका से नज़र से देखेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कोई आर्ट्स ले लेता तो उसको गलत तरीका से देखता है, नहीं। शिक्षा कोई भी हो बेकार नहीं जाता है, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, साइंस में हो, ठीक। तो आप लोग यदि जहाँ साइंस लेना चाहते हैं कोई भी, तो यदि मेन मैथ रखिएगा, मेन मैथ लीजिएगा तो बायो भी जरूर ले लीजिएगा अतिरिक्त विषय में। इसलिए बायो भी बहुत जरूरी पड़ता है कंपटीशन सब में, बहुत जरूरी। यदि जहाँ कंपटीशन निकालिएगा भविष्य कुछ का भी, कोनो चीज़ का, इंजीनियरिंग छोड़ के यदि कंपटीशन में ढल जाइएगा, 12 के बाद सोचिएगा ओ अब कोनो ऑप्शन नहीं है, भविष्य 12 साइंस ले लिए उस दबाव में, अब मन में आ गया कि हमें अब कोई रेलवे में जॉब करना है, या बिहार स्टेट या यूपी में स्टेट्स बोर्ड हो गया, या कुछ भी हो गया, आगे जाके डीएम एसपी बनना है भविष्य, तो साइंस बायोलॉजी भी रखिएगा मैथ्स के साथ, तो इससे भी बन सकते हैं। ये भी पढ़ना जरूरी पड़ता है, बायो भी हर कंपटीशन में बायो पूछता है, इसीलिए मैथ तो मैथ ही बेक किया है। उसके बाद यदि मैथ लीजिएगा तो बायो भी, यदि बायो लीजिएगा तो मैथ्स को भी। छोड़ना किसी को कभी नहीं है, सिर्फ किसी को आगे कर देना है, किसी को पीछे कर देना है। इसमें आर्ट्स में हो गया कि जैसे आप लोगों को समझ बूझ के विषय लीजिएगा, किसी के दबाव में नहीं कि चलो भाई सब प्रैक्टिकली विषय ले लो ठीक रहेगा, ऐसा भी नहीं। सोच के अपना भी सोच लेना है, टीचर से भी सजेशन ले लेना है। कुछ ऐसा अच्छे आदमी होंगे वो भी आप लोग को सजेशन दे देंगे आगे चल के कि इसमें ठीक रहेगा। हिस्ट्री, आर्ट्स में जाइएगा तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब तो कंपलसरी है, ये सब छोड़ना नहीं है, पूर्ण रूप से तैयारी करना है।